हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी का एग्ज़ामिनेशन 2023 का फाइनली अभी ओवर हो चुका है। अब एग्ज़ामिनेशन होने के बाद सभी बच्चे ज़्यादातर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सभी का ऑलमोस्ट एक आइडिया मिल गया है कि मेरा नीट यूजी का स्कोर क्या आ रहा है। तो नीट यूजी का स्कोर आने के बाद एक क्यूरियोसिटी आ जाती है सभी बच्चों के अंदर कि अब क्या होगा आगे, क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो कौन सा मिल सकता है, कितनी फ़ीस वाला मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है। तो आज के सेशन में हम एक कल के पेपर होने के बाद, बिकॉज अब सारा डाटा आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ चुका है कि अब क्या आगे हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकते हैं 2023 में ऑल इंडिया कोटा के और रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट्स हैं उसमें क्या कट ऑफ जा सकते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। एडुएसएस के इस प्लेटफॉर्म से पिछले जो भी सालों में कट ऑफ बताए गए ऑलमोस्ट सही बिल्कुल सेम कट ऑफ मिले स्टूडेंट्स से। तो आगे का एक ओवरव्यू देखते हैं। कल का जो एग्ज़ाम, जो एक लॉजिकली पार्ट ये है कि का जो रिव्यू मिला डिफरेंट पार्ट से इंडिया के, तो जो बच्चा था जैसा उसकी प्रिपरेशन लेवल थी, उस सभी बच्चों का जो हम लोग ने जो ऑब्ज़र्व किया कि सबका ओपिनियन अलग था। किसी का 670s में भी स्कोर आया, 690 वाले बच्चे भी मिले, 600 वाले बच्चे मिले, 550 वाले बच्चे भी मिले, 300 200 वाले बच्चे भी मिले। तो जैसे जिसके मार्क्स आ रहे थे उसी हिसाब से उनका ओपिनियन था। ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि भाई लास्ट ईयर के मुकाबले देखते हैं तो पेपर थोड़ा सा इजी था, कुछ ने बोला कि पेपर टफ था। तो ये सबका अलग अलग पार्ट था। अगर ओवरऑल देखते हैं कि एवरेज कंक्लूज़न क्या निकल के आ रहा है, एवरेज कंक्लूज़न ये निकल के आ रहा है कि अगर हम देखते हैं तो जो फिज़िक्स जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है एग्जामिनेशन में, तो फिज़िक्स इतना ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था और काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी लेवल पे भी था अगर वो उनको कंपैरिजन करते हैं 2022 से। और बायोलॉजी भी ओके थी, जो भी टफ पार्ट था वो केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिला। तो अगर फाइनल कंक्लूजन ये निकालते हैं पेपर का तो वो ये आता है कि लास्ट ईयर 2022 में जो पेपर हुआ था उससे जो 2023 में पेपर हुआ है, ये जो पेपर है लास्ट ईयर से थोड़ा सा सरल रहा है काफ़ी बच्चों के लिए। एटलीस्ट 10% ये पेपर थोड़ा सा इजी आया था। तो इस चीज़ को देखते हुए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हमको पता है कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। लेकिन अब पिछले 3-4 साल के अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहले जो होता था सीट्स थोड़ी बहुत बढ़ती थी, पूरे इंडिया में कभी 150, 200, 300 सीटें बढ़ती थी, लेकिन अब हज़ारों के अंदर सीटें बढ़ती हैं। तो सब कुछ मिलाने के बाद ये है कि जो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ गए थे हमारे ऑल इंडिया कोटा के, जिपमार के, एम्स के, एमयू के, बीएचयू के और इंडिया के रिस्पेक्टिव जितने भी स्टेट काउंसलिंग होती है उनकी गवर्नमेंट की जो कट ऑफ गए थे, उसमें न्यूट्रल से थोड़े से ऊपर कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में पिछले साल 600 नंबर पे क्लोजिंग आई थी जनरल की, तो इस बार 605 या 606 हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि 620 पे कट ऑफ भाग गया या नीचे चला गया, 590 के आसपास चला गया। जो न्यूट्रल कट ऑफ थे पिछले साल 2022 के, उससे अगर आप एवरेज किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ उठा के देखते हो तो हमको 5 से 6 नंबर, 8 नंबर ऊपर देखने को मिल सकते हैं इस बार 2023 के कट ऑफ। इस चीज़ से आप अपनी प्रिपरेशन लगा लीजिए। और जो भी बच्चा है जिसका जो भी स्कोर आया है गवर्नमेंट के लिए, जो लोग काउंसलिंग करने जा रहे हैं, एक चीज़ माइंड मेकअप करना है कि हमको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग मिल रही है तो ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग करनी है, प्लस अपने स्टेट की भी काउंसलिंग करनी है। दोनों में फ़िल्टर आउट करना है कि जो बेटर सीट मिल रही है, मुझे मिल रही है, उस सीट को हम रिज्यूम करें और उसके साथ फिर हम अपने आगे करियर की पढ़ाई को स्टार्ट करें। इस तरह से हमको हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो काफ़ी स्टेट्स के पास इस बार सीटें भी आई हैं, नहीं कुछ स्टेट के पास सीटें नहीं आई हैं, तो इसको भी देखते हुए इंटरनल इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस स्टेट के पास ज़्यादा सीटें आई हैं वहाँ पे चीज़ें न्यूट्रल रहेंगी और जहाँ पे सीटें नहीं आई हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ दिखाई देंगी, यानी कि थोड़े से वहाँ पे कट ऑफ में हाइप दिखाई देगी फ्रेंड्स। तो जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे भारत का, क्या इस बार कट ऑफ जा सकते हैं 2023 में गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एडुएसएस के प्लेटफॉर्म से आपको पता चल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे की अपनी काउंसलिंग अप्रोच कर सकते हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग से पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग के ऊपर, चॉइस फिलिंग को लेके कौन से स्कोर के बच्चों को कौन सा टाइप की काउंसलिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत सरल से भाषा में काउंसलिंग को समझेंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा काउंसलिंग के लिए जाए तो एक अच्छी जानकारी के साथ एक बेस्ट काउंसलिंग करके आप डेफिनेटली अपने मुकाम तक पहुंच सके फ्रेंड्स। तो लास्ट ईयर अगर हम ऑल इंडिया कोटा की समझ उठा के देखते हैं 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जनरल वाली कैटेगरीज़ में, अब लास्ट ईयर की काउंसलिंग और इस साल की काउंसलिंग में लगभग ऑल इंडिया कोटा में आप देखना कि 900 से 950 सीट बढ़ती हुई दिखाई देंगी। काफ़ी ज़्यादा सीट्स अभी तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं, लेकिन जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होती है सेकंड राउंड तक सीट इंक्रीज़ होती रहती हैं, एलओपीज़ आते रहते हैं, लेटर ऑफ परमिशन कॉलेजेस को मिलते रहते हैं, तो तब तक और ज़्यादा सीट इंक्रीज़ होने की चांसेस बनेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम लास्ट ईयर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा की देखते हैं और इस साल की सीट देखते हैं तो यहाँ पे चेंज किया आ रहा है इस साल कि थोड़ा सा पेपर टफ गया, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होके आएंगी, लगभग 900 सीट तक तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के अंदर आ जानी चाहिए।
तो 596 पे लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था। इस बार जनरल में जो कट ऑफ जा सकता है वो 600 से 605 नंबर तक जा सकता है। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि काफ़ी स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से नीचे चलता है, वो तो अपने स्टेट में ही ज़्यादातर बच्चे सीट लेते हैं। लेकिन काफ़ी स्टेट्स आज की डेट में इंडिया में ऐसे हो गए हैं, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और या केरला स्टेट ऐसा हो गया, बिहार ऐसा स्टेट है जिनके कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा या उसके ऊपर के भी चलते हैं। इसलिए वहाँ का सारा जो ट्रैफिक होता है, सारा बच्चा हो जाता है, वो सारा आ जाता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करने में, और यहाँ पे जो है ज़्यादा सीटें कंज्यूम हो जाती हैं। उसको देखते हुए कट ऑफ में भी थोड़ा सा हाइप आती है। तो इस सारे फैक्टर का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि 600 से लेकर 605 नंबर तक के कट ऑफ जा सकते हैं इस बार ऑल इंडिया कोटा में 2023 में जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। कट ऑफ की जो रेंज रहती है 4-5 नंबर का ही फ़र्क रहता है, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। और ज़्यादा रिजर्वेशन इसमें नहीं आते, जो इंटरनल रिजर्वेशन होते हैं, फ्रीडम फाइटर कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये सब जो एडिशनल रिजर्वेशन आते हैं, ये सारे रिजर्वेशन हमको का बेनिफिट मिलता है हमको अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग में। यहाँ पे जनरल काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ पे आपका जनरल वाला बच्चा, ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, एससी एसटी वाला बच्चा और पीएच कैटेगरी वाले बच्चे को ही रिजर्वेशन मिलता है फ्रेंड, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी इस बार 600 से 605 के बीच में जाने की चांसेस रहेगी। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी कट ऑफ 600 से 605 जाने की चांसेस रहेंगी। तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 600 नंबर से लेकर 605 नंबर तक जा सकता है। अगर मेरा स्कोर 590 आया है तो डिसमोटिवेट मत होइए, काउंसलिंग एटलीस्ट ट्राई करके देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड थोड़ा प्रैक्टिकल होकर यहाँ पे सोचना है। ज़्यादा इमोशनल होंगे तो फंस जाएंगे, बिकॉज आप एक प्रैक्टिकल ड्यूटी की तरफ मूव कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोच चलना है कि इफ़ आई एम सिटिंग ऑन 590 और 585 मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो क्या करें ऐसे में, निराश हो जाएं बहुत ज़्यादा या अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं तो बिल्कुल जाएं, अगर नहीं जा सकते हैं, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन व्हाट शुड यू डू, आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अपनी काउंसलिंग भी करके ट्राई कर लीजिएगा। इस तरह से हम सेंसिबली एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस तक हमने देख लिया। एससी कैटेगरी का कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है, एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है 558 से लेके 562 का जा सकता है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अगर हम देखते हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर 428 से 430 नंबर तक जा सकता है। ये हो गए हमारे कट ऑफ एमसीसी काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा के, जिसके अंदर कोई भी बच्चा का पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट अ बॉन्डेशन ऑफ एनी डोमिसाइल फैक्टर। सेकेंड भी हम एमसीसी का एम्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि एम्स की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या थी, इस बार क्या जा सकती है। एम्स की कट ऑफ लास्ट ईयर लास्ट राउंड में 622 थी जनरल कैटेगरी के लिए, इस बार 625 से 628 जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 610 नंबर पे अलॉट हुआ था, इस बार 615 से 618 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 621 पे अलॉट हुआ था, 628 से 630 जाने की उम्मीद रहेगी एम्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। एससी कैटेगरी में 478 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी, इस बार 80 से 82 तक जाने की चांसेस रहेंगी, 480 से 482 एम्स इन द लास्ट राउंड। इसके लिए बहुत लास्ट तक रुकना पड़ेगा अगर ये कट ऑफ चाहिए। स्टार्टिंग राउंड में कट ऑफ बहुत ऑब्वियस सी बात है 520 से ऊपर ही चलेगी। एसटी कैटेगरी पे देखते हैं तो क्लोजिंग कट ऑफ जो इस बार जाएगी एम्स के अंदर वो 460 से 462 तक रहेगी। एम्स के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर राउंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए रहती है, पेशेंस चाहिए रहता है, वेट करना रहता है लास्ट मोमेंट तक। आपको अच्छे नंबर लेके आएँ तो स्टार्टिंग राउंड में मिलेगा। यही अगर आप बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ, जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 24,000 25,000 रैंक पे सीटें मिल रही हैं, तो स्टार्टिंग वाले राउंड में कहाँ तक सीट मिलेगी। फर्स्ट राउंड में ही अगर आप डिसमोटिवेट नहीं होना है, फर्स्ट राउंड में 7,000 8,000 रैंक तक सीट मिलेगी। ऐसे राउंड बाय राउंड जैसे जैसे बच्चे अपने स्टेट में सेटल होते जाएंगे कट ऑफ डाउन होती जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग का एक पैटर्न ही यही रहता है, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो रही हो, चाहे एम्स की, बीएचयू की, एएमयू की, या रिस्पेक्टिवली किसी भी स्टेट कोर्ट की काउंसलिंग चल रही है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगी, चार्ट नीचे की तरफ जाता है। वही पैरेलल साइड में सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनका जो कट ऑफ का पैटर्न ये रहता है कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे कॉलेज की कट ऑफ हाइप होती जाती है, ठीक है। उल्टा फॉर्मूला दोनों के अंदर चलता है। बीएचयू का कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है, बीएचयू का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 662 जा सकता है, 662 से 668 के बीच में जा सकता है। यहाँ पे बीएचयू में ओबीसी का 675 से 678 तक जा सकता है। बीएचयू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 678 तक जा सकता है। बीएचयू एससी कैटेगरी 542 से 545 जा सकता है। बीएचयू एसटी कैटेगरी 489 से 492 के बीच में जा सकता है।
ESIC वाले जितने भी कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ESIC कोटा जो IP वार्ड्स के कट ऑफ रहते हैं, तो जो IP वार्ड्स के जो वार्ड्स रहेंगे उनके पास, जिनके पास IP सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा, जो इस कैटेगरी का जो लाभ लेंगे, तो उनका कट ऑफ किया जा सकता है। पिछले साल जनरल कैटेगरी में 520 गया था, इस बार 525 से 530 जाने की चांसेस रहेंगी जनरल कैटेगरी ESIC IP वार्ड का कट ऑफ। और OBC में अगर देखते हैं तो 520 से 522 जाने की चांसेस रहेंगी, पिछले साल 516 पे फिनिश हुआ था। EWS कैटेगरी में 515 से 520, SC कैटेगरी में 350 से 355 के बीच में, वहीं ST कैटेगरी में 125 से लेकर 130 के बीच में भी जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जल्दी से मूव कर जाते हैं स्टेट के ऊपर कि स्टेट के कट ऑफ क्या जा सकते हैं, इसको समझ लेंगे। तो हमने जैसे पहले बोला कि जिस भी स्टेट के अंदर सीटें बढ़ी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ शिफ्ट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहाँ पे सीट न्यूट्रल रही हैं, ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ के आई हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में 300 सीटें बढ़ी हैं, कट ऑफ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे। आंध्र प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज में 300 सीटें और ऐड होकर आ गई हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ में चेंजेस नहीं आने चाहिए। 493 के आसपास यहाँ पे UR का कट ऑफ जाएगा। 455 के बीच में हमारा OBC का कट ऑफ जाएगा। AP के अंदर बात करते हैं 455 के आसपास हमारा EWS कैटेगरी का जाएगा। 372 से 375 के बीच में SC कैटेगरी के कट ऑफ जाएगा। असम के अंदर भी 300 सीटें बढ़ के आई हैं। बिहार में टफ कंपटीशन आएगा इस बार। बिहार के कट ऑफ बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर साइड जाएंगे, बिकॉज कोई भी नया मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स वही हैं। और बिहार का कंपटीशन हम जानते हैं पहले से हर साल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो बिहार में 599 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी, इस बार 605 से 608 के बीच में जा सकता है। मतलब 6 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में यहाँ पर हाई पा सकती है बिहार में। तो 600 के ऊपर इस बार अलॉटमेंट आएंगे बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी का। 605 टू 608 इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ EduSS फॉर द 2023। OBC कैटेगरी में देख लेते तो 602 से 605 बिहार का। EWS कैटेगरी में देख लेते तो 602 से 605 के बीच में। SC कैटेगरी में देखते हैं तो 460 से 465 के बीच में। वहीं पे ST कैटेगरी में 435 से 438 के बीच में जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अभी तक गवर्नमेंट के अंदर कोई नया कॉलेज नहीं आया है। 518 से 520 का जनरल का कट ऑफ जा सकता है। OBC में 412 से 415 जा सकता है। इस स्टेट के कट ऑफ काफ़ी नीचे चलते हैं हर स्टेट के मुकाबले। EWS का 454 से 455 के बीच में जा सकता है। SC कैटेगरी में 404 से तक जा सकता है आपका कट ऑफ छत्तीसगढ़ का। और वहीं पे ST कैटेगरी में 325 से 328 के बीच में जा सकता है। उसके बाद दिल्ली का देख लेते हैं। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं DU और IPU का, तो IPU का कट ऑफ पहले नीचे जाते हैं, DU का कट ऑफ ऊपर रहते हैं। तो IPU का कट ऑफ नीचे जाएंगे ज़्यादा, जो बच्चे दिल्ली के हैं और दिल्ली में ही पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस नंबर पे में सीट मिल जाए। तो इस बार अगर आपका स्कोर 655 के अंदर आ रहा है तो आपको दिल्ली के अंदर सीट मिल जाएगी, IPU के अंदर आपको सीट निकल के आ जाएगी। वहीं पर OBC कैटेगरी दिल्ली वाले बच्चों को 615 नंबर तक सीट निकलती हुई दिखाई देगी। EWS में 642 नंबर फॉर दिल्ली। SC कैटेगरी में 615 से 618 फॉर दिल्ली। और दिल्ली ST कैटेगरी विल बी समथिंग अराउंड 388 नंबर इन दिल्ली IPU। उसके बाद गुजरात का कट ऑफ देख लेते हैं। गुजरात में भी अभी तक गवर्नमेंट के अंदर कोई नई सीट नहीं निकल के आई है, लास्ट ईयर के ही कट ऑफ है। थोड़ा सा हाई पाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आने की उम्मीद नहीं है। अप टू 525 स्टूडेंट विल गेट अ सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात। जो प्योर GMCs है जिनकी फ़ीस वहाँ पे 40,000 रुपीज़ है, उसके अंदर आपको UR कैटेगरी में 525 नंबर तक सीट मिल जाएगी गुजरात में। OBC में 515 से 518 के बीच में। SC कैटेगरी में 500 से 502 के बीच में। और वहीं पे ST कैटेगरी 335 टू 338 इन गुजरात। मूविंग टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फॉर द जनरल कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ बहुत नीचे जाते हैं, तो 515 से 518 में जनरल कैटेगरी मिल जाएगा। OBC कैटेगरी 520 तक HP में कट ऑफ जाएगा। 470 इन HP फॉर EWS कैटेगरी। SC कैटेगरी 478 तक कट ऑफ जा सकता है इन HP। और ST कैटेगरी में 464 तक जा सकता है इन हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। UT के में क्या जा सकता है, 340 तक कट ऑफ जा सकता है आपका OM कैटेगरी का। RBA का 390 तक जा सकता है कट ऑफ। EWS का 325 से 328 तक जा सकता है। SC कैटेगरी JK में जा सकता है कट ऑफ 402 से 405। और ST कैटेगरी JK में जा सकता है कट ऑफ आपका अप टू 358 से 360 के बीच में। झारखंड में 100 नई सीट्स आ चुकी हैं, 100 नई सीटें आई हैं गवर्नमेंट की। वहाँ पे तो
थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अप टू 595 स्टूडेंट विल गेट अ गवर्नमेंट सीट अंडर यूआर कैटेगरी इन झारखंड। ओबीसी कैटेगरी में 580 से 582 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 560 से 562 के बीच में, एससी कैटेगरी 525 टू 527 एंड एसटी कैटेगरी 303 टू 305 इन झारखंड। कर्नाटका के अंदर 150 नई सीट्स आ चुकी हैं इस बार, अभी तक के जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। जीएम कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे 505 से 508 तक, 505 टू 508 इन कर्नाटका। एंड ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ इन अंडर द स्टेट कोटा काउंसलिंग इन आईजी कोटा will be something around 500 and 2AG category 495, SC category will be something around 388 and ST category in Karnataka can go up to 445 number in the GMCs in the government medical college. Moving to Kerala, Kerala has also got 100 new seats और 900 नई सीटें आने के बाद जो यहाँ के जो कट ऑफ है इस बार क्या फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। अंडर द एसएम कैटेगरी ऑफ केरला द कट ऑफ कैन गो अप टू 600 टू 602। अंडर द ईजेड कैटेगरी ऑफ केरला द कट ऑफ कैन फ्लाई अप टू 592 टू 595। अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ केरला EW category the cutoff can go up to 546 to 548. Under the SC category of Kerala the cutoff can go up to 410 to 412 and under the ST category of Kerala the candidates can get the seat up to 240 numbers. तो ये केरला का कट ऑफ थे। आफ्टर केरला हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, डेट इज़ लाइक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो गॉट 150 न्यू सीट्स। वहाँ पे एक नया कॉलेज आया है प्रभनी, उसके अंदर एक नया 150 सीट्स आई हैं। इसके इम्पैक्ट के बाद जो वहाँ के कट ऑफ जा सकते हैं इस ईयर वो जा सकते हैं 562 टू 565 अंडर द GMCs। ठीक है, अनएडेड कॉलेज वाली बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। 28 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं अब महाराष्ट्र के पास। इन द ओबीसी कैटेगरी केरला में कट ऑफ जा सकता है 564 के बीच में, 562 टू 564 अंडर महाराष्ट्र सॉरी। अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र द कट ऑफ कैन गो अप टू 565। अंडर एससी कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र द कट ऑफ कैन गो अप टू 572 एंड अंडर द एसटी कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र द कट ऑफ कैन गो अप टू 318 टू 320। एमपी के पास भी नई सीटें आ चुकी हैं, 220 सीट्स आई हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज आया है 97 में 150 सीट्स साथ, बाकी ओल्ड कॉलेज में सीट इंक्रीज होकर 220 नई सीट्स रहेंगी अंडर द GMCs। एंड एमपी का जो कट ऑफ है 555 टू 558 फॉर द यूआर कैटेगरी। फॉर ओबीसी कैटेगरी 552 टू 555। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 546 टू 548। फॉर एससी कैटेगरी 524 टू 528 एंड फॉर द एसटी कैटेगरी इन एमपी द कट ऑफ कैन गो अप टू 312 टू 315। फाइन। मूविंग टू पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। 392 से 395 नंबर तक सीट मिल जाएगी। अंडर 400 मार्क्स द स्टूडेंट ऑफ पौंडीचेरी विल गेट अ GMCs। फॉर द ओबीसी कैटेगरी ऑफ पौंडीचेरी द स्टूडेंट कैन गेट अ सीट अप टू 385 टू 386। अंडर EBC कैटेगरी ऑफ पौंडीचेरी द स्टूडेंट कैन गेट अ सीट अप टू 395। Under the SC category of Pondicherry, the student can get a seat up to 230 number, and under the ST category of Pondicherry, the student can get a seat up to 330 numbers. राजस्थान के कट ऑफ सबसे ऊपर चल रहे समय आफ्टर दिल्ली। राजस्थान के कट ऑफ के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा में मूव हो जाते हैं, जिनको सिर्फ GMC चाहिए रहता है। यहाँ पर URB का कट ऑफ इस बार जा सकता है 625 तक। कोई नया कॉलेज भी नहीं आया है राजस्थान में। और URG का कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे 616 से 618 नंबर के बीच में। वहीं पे OBC B का कट ऑफ जा सकता है राजस्थान में 620 से 622 तक। वहीं पे OBC G का कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे 620 से 622 के बीच में। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को B और G कैटेगरी से डिवाइड किया है राजस्थान में। EWS B का कट ऑफ जा सकता है 598 से 600 के बीच में। और EWS G का कट ऑफ जा सकता है आपका 582 से 585 के बीच में। अंडर राजस्थान SC कैटेगरी B कैटेगरी SC B में कट ऑफ जा सकता है 515 से 518 के बीच में। और SC G में कट ऑफ जा सकता है 509 से 512 के बीच में। ST कैटेगरी में राजस्थान का कट ऑफ जाएगा लगभग 515 से लेके 515 तक मैक्सिमम जाएगा कट ऑफ। और ST G कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है अप टू 470 नंबर। ये राजस्थान का कट ऑफ रह सकते हैं इस बार 2023 में। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 102 नंबर का फ़र्क आ सकता है। तमिलनाडु के 50 नई सीटें आई हैं। यहाँ का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 2023 के लिए तमिलनाडु का, डेट इज़ 588 टू 589। फॉर OBC कैटेगरी 537 टू 540। फॉर MBC कैटेगरी ऑफ तमिलनाडु 535 टू 538। फॉर SC कैटेगरी ऑफ तमिलनाडु 535 टू 540। फॉर ST कैटेगरी 535 इन तमिलनाडु।
तेलंगाना के पास इस बार सीटों की बाहर आ गई है, 500 गवर्नमेंट सीटें आई हैं, प्लस काफ़ी 500 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे प्राइवेट में भी आई हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज आए। तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, उल्टा थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आएंगे तेलंगाना के अंदर। ऑलरेडी पहले कट ऑफ नीचे थे और ज़्यादा कट ऑफ तेलंगाना के नीचे आ जाएंगे। इस बार यूआर कैटेगरी का तेलंगाना में कट ऑफ जाएगा 489 तक मैक्सिमम, फॉर ओबीसी कैटेगरी 494, फॉर बीसीडी कैटेगरी 446, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 449, फॉर एससी कैटेगरी तेलंगाना 332 और फॉर एसटी कैटेगरी तेलंगाना 402। मूविंग टू द उत्तराखंड, उत्तराखंड में कट ऑफ धीमे धीमे हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 550 के नीचे कट ऑफ होते थे, अब 580 तक पिछले साल पहुंच गए थे, इस बार थोड़े से और मूव करेंगे। तो उत्तराखंड के जो कट ऑफ 585 से 589 के बीच में इस बार जाने की चांसेस रहेगी इन उत्तराखंड जीएमसीज। और ओबीसी कैटेगरी में उत्तराखंड में 560 से 562 के बीच में, उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 545 टू 548, उत्तराखंड एससी कैटेगरी 585 से 590 के बीच में, और उत्तराखंड एसटी कैटेगरी 362 टू 365। मूविंग टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इस बार। अभी तक कोई नए जीएमसीज यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखने को नहीं मिले हैं इस बार। तो पिछले साल 597 पे सीट गई थी यूपी के अंदर, इस बार ये सीट आपकी 602 से 605 के बीच में यूपी की जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी भी 602 से 605 के बीच में जा सकता है यूपी, 600 के ऊपर ही कट ऑफ रहने की चांसेस रहेंगी इस बार यूपी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी कट ऑफ 600 के आस ऊपर ही जाएगा, 602 के बीच में यूपी ईडब्ल्यूएस जाने की चांसेस रहेंगी। यूपी एससी कैटेगरी 445 नंबर तक चांसेस जाएंगी और यूपी एसटी कैटेगरी 210 नंबर तक आसानी से मिल जाएगा। लास्ट स्टेट हमारा आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट के यूआर कैटेगरी का कट ऑफ इस बार 580 नंबर तक, ओबीसी कैटेगरी के 578 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 556 नंबर तक, एससी कैटेगरी वेस्ट बंगाल 460 एंड एसटी कैटेगरी वेस्ट बंगाल 215। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किए हैं, अभी तक निकाले हैं, अभी तक के सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, एग्जामिनेशन को लेवल को देखते हुए, नंबर ऑफ सीट किस स्टेट में कहाँ पे बढ़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट को सीट को देखते हुए, और जो काउंसलिंग का जो ट्रेंड चलता आ रहा है लगातार, उन सबको देखने के बाद जो कट ऑफ जो निकल के आ रहे हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि ज़्यादातर 90% से ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिनमें थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीमेंट आएगा कट ऑफ में इस बार, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ना नीचे आएंगे। जो बिकॉज कल का जो पेपर हुआ है उसमें जो स्टूडेंट ओपिनियन निकल के आया है, हर सेगमेंट का अलग अलग ओपिनियन निकल के आया है, लेकिन कंक्लूजन जब उसका एवरेज निकल के आए 100 बच्चों का अगर हम लेके चलते हैं तो उन 100 बच्चों में से जो कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ये बोल रहे कि पेपर जो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा सरल था, थोड़ा सा मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर नहीं था। बट ऑब्वियसली बात है, जिस भी बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा होता है उसके रिव्यूज़ ऐसे ही होते हैं, और जिसका प्रिपरेशन थोड़ा सा उस वहाँ तक नहीं हो सकता है उसके रिव्यूज़ नहीं जाते हैं। और एक चीज़ कल के पेपर में फिर से नोटिस करी गई, जो टीचर्स आपसे लगातार बोलते रहते हैं, एडुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से भी मैंने और बाकी के मेंटर्स ने काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी कि पेपर को देखने के बाद तो ये चीज़ स्टूडेंट ने बोली कि भाई पेपर सरल था, इसको और ज़्यादा किया जा सकता था, लेकिन आर्ट ऑफ डिलीवरी, टाइम पीरियड के अंदर जो हमको जो टाइम मिलता है उसके अंदर इतना 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, यहाँ पे स्टूडेंट में कमी पाई गई। तो अगले साल 2024 के लिए इस पॉइंट को अंडरलाइन करके चलना है कि हम सभी लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर सॉल्विंग की जो हैबिट रहती है, जो हमको 180 मिनट के अंदर सॉल्व करना रहता है, उसको भी जीतना है, उस पर भी हमको विजय प्राप्त करनी है, उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर वो चीज़ अच्छी रहेगी तो नंबर और ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं फ्रेंड। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। आने वाले टाइम के अंदर काउंसलिंग से पहले जो डिफरेंट स्कोर है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास सामने जिसके ऊपर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन बच्चों के लिए गवर्नमेंट में जाना है उसके लिए कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे, देखेंगे कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी काउंसलिंग करे। अभी तक मोटा ये तो डिसाइड करके रखिए। हर बच्चे की चाहत अलग होती है कि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, बट प्रैक्टिकल ये चीज़ होती है कि जो नंबर आया उस वहीं तक हम पहुंच सकते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच सकते हैं। तो काउंसलिंग में ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अपने स्टेट कोटा के साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग करिए। दोनों काउंसलिंग क्लब करने के बाद देखिए जहाँ पे बेस्ट सीट मिल सकती है उस सीट को उठा के आगे के लिए कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर एज में आपको जो कट ऑफ बताएं, आप उस कट ऑफ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा आसपास ही हैं, 4, 5, 10 नंबर का फ़र्क है, उस कंडीशन में काउंसलिंग ज़रूर करिए। और सिर्फ काउंसलिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, बाकी का भी टाइम रहेगा, उस टाइम में अपना रिवीजन करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए कि चार्ट हमारी लाइफ जर्नी आगे की तरफ बढ़े एनी हाउ, ठीक है। रुक नहीं जाना है, बढ़ना है आगे।
ठीक है, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, बिकॉज कोशिश करने वालों को ही हमेशा मंजिलें मिलती है। तो आज सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सर।